अब हैरानी की बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही ये बहुत सारे नेता ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़ों में देखना चाहते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भी यह बताना चाहते हैं कि भारत वैसे बिल्कुल नहीं जुड़ेगा जिस तरह से वो इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भारत नहीं जुड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह समझना होगा कि भारत ऋचा चड्ढा जैसे लोगों का समर्थन करने से कभी नहीं जुड़ेगा। जो सेना का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन करने से भारत नहीं जुड़ने वाला। भारत पैदल यात्रा करने से भी नहीं जुड़ने वाला। भारत राहुल गांधी के दाढ़ी बढ़ाने से भी नहीं जुड़ेगा। भारत एक राजनीतिक यात्रा में सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधने से भी नहीं जुड़ेगा, और ना ही इस देश को वीर सावरकर का अपमान करके या सोशल मीडिया की हेडलाइंस और रैलियों से जोड़ा जा सकता है। असल में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भारत को जोड़ने के लिए जितने भी प्रयास कर रहे हैं, वो तमाम प्रयास असल में देश को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का ही काम करते हैं। देश तब जुड़ता है जब उस देश की सेना का अपमान करने वाले लोगों का एक मत से सभी पार्टियों के लोग, सभी विचारधाराओं के लोग विरोध करें। देश तब जुड़ता है जब भारत को नीचा दिखाने वाले लोगों की खुलकर आलोचना की जाए हर पार्टी की तरफ से। देश तब जुड़ता है जब उसे जोड़ने की मंशा हो, और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं में यह मंशा कहीं से भी नजर नहीं आती। आप खुद सोचिए, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, उसमें भारत देश का क्या हित है? इसमें सिर्फ कांग्रेस का हित है। हो सकता है कांग्रेस को कुछ और वोट मिल जाएं, हो सकता है राहुल गांधी लोकप्रिय हो जाएं, लेकिन भारत के लिए इसमें क्या है? और राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए क्या सिर्फ वोट जोड़ना चाहते हैं? इसलिए अगर राहुल गांधी वाकई में भारत को जोड़ना चाहते हैं तो आज हम उन्हें एक चुनौती देते हैं। वो ये कि उन्हें तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और अपनी पार्टी के उन तमाम नेताओं का खुलकर विरोध करना चाहिए जिन्होंने भारतीय सेना का अपमान करने वालों का साथ दिया है। राहुल गांधी अगर वीर सावरकर को कायर बताने के लिए लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो उन्हें भारत को जोड़ने के लिए भी आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें वो उन लोगों की आलोचना करें जो भारतीय सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। सोचिए, गलवान पर हमारे ही देश के लोग भारतीय सेना का मजाक उड़ाते हैं, इससे चीन के मनोबल पर क्या फर्क पड़ता होगा, पाकिस्तान के मनोबल पर क्या फर्क पड़ता होगा, और ये सब कुछ हमारे ही देश के लोग कर रहे हैं। आज एक बड़ा सवाल बॉलीवुड को लेकर भी है, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़े लगभग सभी फिल्म स्टार्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर इस पूरे घटनाक्रम पर चुप बैठे हुए हैं। एक आदमी बाहर नहीं निकला और उन्होंने भारतीय सेना के इस अपमान पर एक शब्द नहीं लिखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये लोग बाकी मामलों में भी ऐसा ही करते हैं? इसका जवाब है नहीं। अगर मामला ऐसा हो जिसमें ये लोग अपने भारतीय होने पर या हिंदू होने पर शर्मिंदा हो सकते हैं और खुद को सेक्युलर दिखा सकते हैं, तो ऐसे मामलों में ये लोग तुरंत बाहर निकल आते हैं। तुरंत अलग अलग मंचों से इनकी आवाजें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 2018 में जब जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक गैंगरेप हुआ था 8 साल की बच्ची का, तब बॉलीवुड के ही ये तमाम बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां प्लेकार्ड लेकर सामने आ गए थे, ये कहते हुए कि हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। देखिए, मुझे हिंदुस्तानी होने पर भी शर्मिंदगी है और आई एम अशेम्ड, ये कहकर ये प्लेकार्ड निकाल लेते हैं। लेकिन भारतीय सेना को लेकर आज इनमें से एक व्यक्ति, एक स्टार खुलकर सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आया है, सिवाय अक्षय कुमार के। और अक्षय कुमार भी जब निकले बाहर तो उनकी भी जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। और इन प्लेकार्ड के साथ तब ऋचा चड्ढा ने भी अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, लेकिन आज जब उन्होंने सेना का अपमान किया है तो बॉलीवुड में सन्नाटा छाया हुआ है। आपको याद होगा, ये वही ऋचा चड्ढा हैं जिन्होंने एक बार वाघा बॉर्डर पर जो हमारी सेना ड्रिल करती है उसका भी मजाक उड़ाया था। उस समय ऋचा चड्ढा ने लिखा था कि अगर कहीं पर कोई सर्कस है तो सबसे बड़ा सर्कस है वाघा बॉर्डर पर होने वाली सेना की ड्रिल। नोट करने वाली बात यह है कि वही अभिनेता और अभिनेत्रियां जो हमारे शहीद जवानों के ऊपर फिल्में बनाते हैं,
उन फिल्मों में अभिनय करके बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं, शहीदों का रोल निभाकर सुपरस्टार बनते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया बॉलीवुड कमाता है भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं पर फिल्म बनाकर। ये हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं, ये हमारे असली सैनिकों की भूमिकाएं निभाकर अपने आप को बड़ा स्टार बना लेते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं। लेकिन जब उसी भारतीय सेना का मजाक उड़ाया जाता है, तब ये सारे लोग अपने घरों में छुप जाते हैं। और शायद इसी वजह से भारत के लोग बॉलीवुड को आज देश विरोधी ताकतों का सबसे बड़ा केंद्र मानने लगे हैं और बॉलीवुड की फिल्मों का हमारे देश में अब सबसे ज्यादा विरोध होता है। बॉलीवुड को बार बार बहिष्कार करने की कॉल दी जाती है। आपने देखा होगा अक्सर अब जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है बॉलीवुड की तो हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगता है। क्या कारण है उसका यही कारण है कि बॉलीवुड का असली रंग और चरित्र लोगों ने देख लिया है और इस पूरे मामले ने बॉलीवुड को एक बार फिर से बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। आज अगर बॉलीवुड को अपनी विश्वसनीयता को दोबारा लेना है, वापस पाना है, तो बॉलीवुड को खुलकर बाहर आना पड़ेगा। बॉलीवुड के जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, जिनकी बात लोग सुनते हैं, हालांकि वो नकली हीरो हैं, लेकिन इन नकली हीरोज को भी बाहर निकलना होगा और बताना होगा कि ये भी देशभक्ति में विश्वास करते हैं। हालांकि यहां हम अक्षय कुमार के साथ अनुपम खेर और एक और एक्टर के मेनन की हिम्मत की जरूर आज तारीफ करना चाहते हैं, जिन्होंने भारतीय सेना का साथ दिया है, समर्थन दिया है और ऋचा चड्ढा के बयान को इन सभी एक्टर्स ने शर्मनाक बताया है। तो यह हिम्मत अक्षय कुमार ने दिखाई, अनुपम खेर ने दिखाई और के मेनन ने भी यह हिम्मत दिखाई है। इसलिए आज आपको इन कलाकारों को भी सलाम करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ यही 3 कलाकार ऐसे हैं जो हिम्मत के साथ बाहर आए हैं। बाकी कुछ लोग और भी हैं, जैसे विवेक अग्निहोत्री ने भी इनकी आलोचना की है, उनकी भी आज हम तारीफ करना चाहते हैं।